जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 को डिस्कस करेंगे और 5.3 में आपको सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिवन होता है और हमने बताना होता है कि दिया गया फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको जो एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, वो डेफिनेशन है फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन क्या होता है बेटे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फिजिबल रीजन आपके पास एक ऐसा रीजन है जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। तो ए रीजन which is restricted to the first quadrant, ऐसा रीजन जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट कर दे is referred to as फिजिबल रीजन। यानी कि बेटा जी, ऐसा कोई भी रीजन जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे फर्स्ट क्वाड्रेंट की जानिब, वो फिजिबल रीजन कहलाता है। और इसकी कंडीशन ये होती है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जहां पर आपके पास x ग्रेटर देन 0 आ जाए या y ग्रेटर देन 0 आ जाए, इट मींस दैट कि ये फिजिबल रीजन की बात हो रही है। और फिजिबल रीजन जो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ किस क्वाड्रेंट की तरफ करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ करता है। क्योंकि अगर हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं कि एक लाइन हमारे पास ये है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, तो जो भी ग्राफ शेडेड एरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किस क्वाड्रेंट की तरफ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। ना तो सेकंड में जाएगा, ना थर्ड में जाएगा, ना ही फोर्थ में जाएगा। तो फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन है जो हमें किस क्वाड्रेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट रखता है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट रखता है। तो इसी को देखते हुए एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चन 6 है वो सेम है और हम उनमें से इंशाल्लाह मेजॉरिटी को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आपको कंडीशन दी गई होती है कि आपके पास कंडीशन गिवन होती है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जो हमें रिस्ट्रिक्ट रखती है किस क्वाड्रेंट की तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। तो बेटे अब हम लोग एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोलता है जी कि आपने मैक्सिमाइज करना है। अब ऑब्वियस है जो आप मैक्सिमाइज करेंगे वो किसी इनइक्वालिटी को या गिवन कंस्ट्रेंट्स को तो नहीं करेंगे। मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन जो होती है ये बेसिकली एक फंक्शन की होती है। तो आपको एक फंक्शन गिवन है f इंटू एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5y। तो बेटा ये आपके पास एक फंक्शन है, आप सिंपली इसको z फंक्शन भी लिख सकते हैं, सिंपली इसको f फंक्शन भी लिख सकते हैं। f इंटू एक्स कोमा वाई लिखने से मुराद ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स में है और उसमें वो दोनों वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक वेरिएबल x इन्वॉल्व है और एक वेरिएबल y इन्वॉल्व है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, और वो कंस्ट्रेंट्स क्या है मेरा बेटा, 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 8, और दूसरी जो कंस्ट्रेंट है वो है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। और आगे बेटा आपको कंडीशन दी गई है
x greater than or equals to 0 and also y greater than and equals to 0। ये जो आपके पास दो कंडीशंस दी गई हैं, x greater than and equals to 0 and y also greater than and equals to 0, it means that कि ये आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, और ऐसा कोई भी रीजन जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट करता है, मैंने भी आपको लेक्चर स्टार्ट करते हुए बताया कि वो कौन सा रीजन कहलाता है, फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन से मुराद ये होती है कि आपने जो शेडेड करना है ग्राफ को, वो सिर्फ और सिर्फ किस क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। तो ना तो सेकंड में होगा शेडेड, ना थर्ड में होगा, ना ही हमारे पास फोर्थ में होगा। तो बेटे आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपने इस फंक्शन को कभी वो कहेगा मैक्सिमाइज शो करें, कभी वो कहेगा मिनिमाइज शो करें। तो अगर वो आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज कहे या मिनिमाइज कहे, प्रोसीजर सारा सेम है, प्रोसीजर डिफरेंट नहीं है। हम जो भी स्टेप्स करेंगे मैक्सिमाइजेशन के लिए भी वही होंगे, मिनिमाइजेशन के लिए भी वही स्टेप्स होंगे, लेकिन हमें लास्ट में हमारा फंक्शन अगर हमें जो ग्रेटर वैल्यू देता होगा जिस पॉइंट के ऊपर, वो हमारा फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। सेम एज इट इज अगर वो मिनिमम की बात करता है तो जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी उस पर ही वो फंक्शन मिनिमम होगा, और उसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई जो है वो मिनिमम वैल्यू भी देगा, वो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो सॉल्यूशन में बेटा आपके पास जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन है, जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है, आप उन कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। मैं पहली कंस्ट्रेंट लिख लेता हूं, 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 8, और यहां पर हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं, और दूसरी कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। चले हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों में कोई डिफरेंस भी नजर आ जाए। x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4, इसे नाम दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरे को नाम दे रहा है इक्वेशन नंबर 2 का। तो बेटे जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज या गिवन कंस्ट्रेंट्स जो गिवन होती थी, आप क्या करते थे, सबसे पहले दी गई इनइक्वालिटी का एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नाम भी देते थे। उसके बाद बेटे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया जाता था, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया जाता था, टीपी फाइंड करते थे जिसे हम टेस्ट पॉइंट बोलते हैं, और लास्ट में फिर हम क्या करते थे, उसका एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, और अगर हमारे पास इनइक्वालिटी टेस्ट पॉइंट से ट्रू आती है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन जाते थे, अगर फॉल्स आती है तो फिर हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाते थे। तो सबसे पहले आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो आप यहां लिखेंगे द एसोसिएटेड या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो एसोसिएटेड या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का तरीकेकार ये था कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, जो भी साइन यूज हो रहा होता था, आप इसको वैनिश कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, और उसकी जगह क्या यूज करते थे, साइन ऑफ इक्वालिटी। तो आप इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 का। अब एक मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इनइक्वालिटी है, और जो इक्वेशन नंबर 3 है ये मेरे पास एक एसोसिएटेड इक्वेशन है, विच इज आल्सो नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये तीनों इसके मुख्तलिफ जो है वो क्या है, नाम है। उसके बाद बेटे आप हेडिंग देंगे एक्स इंटरसेप्ट की, और एक्स इंटरसेप्ट में आप जानते हैं कि हम हमेशा जो है वो y को 0 पुट करते हैं, और ये हमेशा पुट किया जाता है किसमें, एसोसिएटेड इक्वेशन में, और एसोसिएटेड इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जहां जहां y आ रहा है यहां 0 रिप्लेस करेंगे। तो यहां से जो आपके पास, तो बेटा जी आपने x की जगह 0 रिप्लेस किया, सॉरी y की जगह 0 रिप्लेस किया, यहां से आपके पास x की वैल्यू आई -8। हम वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू आती है वही -8, और उसके बाद y की वैल्यू आती है, और y हमने क्या रिप्लेस किया, x इंटरसेप्ट में 0। x इंटरसेप्ट के बाद बेटे हेडिंग दिए गए y इंटरसेप्ट की, और y इंटरसेप्ट में आप हमेशा
x को 0 रिप्लेस करते हैं, और किस में आप रिप्लेस करते हैं, हमेशा एसोसिएटेड इक्वेशन में, और एसोसिएटेड इक्वेशन को नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 0 इक्वल्स टू 8। आफ्टर सिंप्लीफाइंग बेटा यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। आप ऑर्डर पेयर में वैल्यूज को लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर में आपके पास x 0 और y बेटा क्या आ गया 4। जो लास्ट आपके पास पॉइंट होता है वो होता है टेस्ट पॉइंट, जिसे आप टीपी का नाम देते हैं, और टेस्ट पॉइंट में आप पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो y इक्वल्स टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, और गिवन इनइक्वालिटी को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, तो इन इक्वेशन नंबर 1, तो यह आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन 8। तो मैंने आपको बताया ना कि आप यहां पर इक्वालिटी के साइन को यूज नहीं करते, या तो लेस देन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है या ग्रेटर देन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो इस इनइक्वालिटी में कहा जा रहा है कि 8 इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज ट्रू। तो आप यहां लिख देंगे जी कि ये आपके पास इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, क्योंकि 8 जो है वो हमेशा क्या होता है 0 से ग्रेटर ही होता है। अब बेटा जी हमारे पास क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स गिवन थी, जो इनइक्वालिटीज गिवन थी वो 2 हैं, तो हमने एक इनइक्वालिटी को टेक किया, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, टेस्ट पॉइंट फाइंड किया। यही सेम प्रोसेस बेटा हम दूसरी इनइक्वालिटी पे भी करेंगे। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन इज तो एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनेगी बेटे, आपको पता ही है कि आपने लेस देन या ग्रेटर देन के साइन को वैनिश कर देना है और उसकी जगह साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज करना है, और इसे आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। तो ये अब आपके पास एक एसोसिएटेड इक्वेशन है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक याद रखिएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन इज आल्सो नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसके 3 डिफरेंट नाम हैं, पहला एसोसिएटेड इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो उसके बाद बेटे आप फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, आप पुट करेंगे y को हमेशा 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, और एसोसिएटेड इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। तो यहां से आपके पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है मेरा बेटा 4। तो आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में मेरा बेटा आपके पास जो x है वो 4 है, जबकि y जो है वो क्या है 0 है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड की, x इंटरसेप्ट फाइंड किया, x इंटरसेप्ट के फाइंड जो हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट में हमेशा आप x को 0 रिप्लेस करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, और एसोसिएटेड इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, आ जाएगा 0 माइनस y इक्वल्स टू 4। तो यहां से जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो आ रही है -4। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के लिए x 0 है और y है आपके पास -4। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो आपके पास टेस्ट पॉइंट होता है, जिसको आप टीपी का नाम देते हैं, और इसमें आप हमेशा पुट करते हैं x भी 0 और y भी 0 पुट करते हैं इन गिवन इनइक्वालिटी, और यहां जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन 4। तो इसमें इनइक्वालिटी में आपको कहता है 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो यहां आप लिख देंगे कि ये इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, ट्रू है। तो बेटा आपने देखा कि आपको 2 इनइक्वालिटीज गिवन थी, 2 कंस्ट्रेंट्स गिवन थी। आपने पहली इनइक्वालिटी लिखी, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, x इंटरसेप्ट फाइंड किया, y इंटरसेप्ट फाइंड किया, टेस्ट पॉइंट फाइंड किया। यही सेम प्रोसेस आपने दूसरी इनइक्वालिटी के साथ किया। तो बेटा चाहे 2 इनइक्वालिटीज गिवन हो, 3 हो या इससे भी ज्यादा हो, आप हर इनइक्वालिटी पर यही काम करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और टेस्ट पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे।
अब बेटे इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ दोनों का आप कंबाइन बनाएंगे। तो यहां आप हेडिंग देंगे ग्राफ की। अब ग्राफ में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। जी बेटा जी, ले बेटा अब हम इनका कंबाइंड ग्राफ जो है वो इंशाल्लाह ड्रॉ करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ रही है +4 और मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास -8। तो अब ये 4 और जो 8 है दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो आप पर डिपेंड करता है मल्टीपल्स ऑफ 2 टेक कर लें, मल्टीपल्स ऑफ 3 टेक कर लें, मल्टीपल ऑफ 4 टेक कर लें, या आपको 8 लाइंस ड्रॉ कर लें। इट इज अप टू यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें एज इट इज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 2 ही लेंगे या हमेशा आप 8 लाइंस ही ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने स्केल खुद से स्केच करना है अपने माइंड के मुताबिक, जिस तरह भी आप उसको इजी फील करें। तो मैं मल्टीपल्स ऑफ 2 ले लेता हूं। मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि आपने इनके दरमियान जो गैप है ये सेम रखना है। ये जितना गैप एग्जैक्ट होगा आपका उतना ही ग्राफ एग्जैक्ट आएगा, और जितना ही इसमें आप गैप ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे सेम नहीं होगा, उतना ही ग्राफ जो है वो नॉन एग्जैक्ट बनता जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा, मैं भी क्योंकि अज्यूम ही करता हूं आप स्केल को यूज करते हुए इसको ड्रॉ करें। तो बेटे पहली इनइक्वालिटी में जो एक्स इंटरसेक्ट में ऑर्डर्ड पेयर था ये है -8 और 0। तो -8 आपके पास ये पॉइंट आएगा बेटे, 0 आपका ओरिजिन ही होता है। वाई इंटरसेक्ट में आपके पास है 0 और +4। तो 0 और +4 ये पॉइंट्स आएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे। आप इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको ये बढ़ा दिया आगे, यानी पीछे को भी बढ़ा सकते हैं। ये हमने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन है हमारे पास लाइन L1 विच इज इक्वल्स टू 2y - x इक्वल्स टू 8। मैंने आपको ये बताया हुआ बेटे कि ग्राफ में आपने हमेशा एसोसिएटेड इक्वेशन को लिखना है, क्योंकि एसोसिएटेड इक्वेशन ही हमें एक लाइन प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पर बाय मिस्टेक इनइक्वालिटी लिख देते हैं तो बेटा जितना स्टेप्स आपने पीछे किए हैं बेटा आपके 0 मार्क्स होंगे, क्योंकि सिर्फ आपको फिर इन स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, ग्राफिकली वो गलत हो जाएगा। तो ग्राफ में हमेशा जो लाइन प्रोवाइड की जाती है ये एसोसिएटेड इक्वेशन करती है। तो मेरा बेटा इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। दूसरी इक्वेशन में जी आपके पास एक्स इंटरसेक्ट में है 4 और 0। तो बेटा 4 आपके पास ये पॉइंट है, 0 आपका ओरिजिन होता है, और ये है 0 -4। तो ये आ गया 0 और -4। इनको आप आपस में ज्वाइन कर देंगे। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आएगी, इसको आप बढ़ा दें। जब आपने इसको बढ़ाया तो ये कुछ इस तरह से लाइन आ गई। तो ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे देते हैं जी ई का। अब ये लाइन L2 ड्रॉ की है, यहां हम लिख दें L2, और L2 किसके इक्वल है आपके पास x - y इक्वल्स टू x - y इक्वल्स टू 4। अब बेटे आप ये देखें कि आपको ये जो कंडीशन दी गई थी x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो y ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट कि ये एक ऐसा रीजन है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है किस क्वाड्रेंट की तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। आपके पास जो भी एरिया शेडेड होगा वो सिर्फ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये हमें डेफिनेशन बता रही है किसकी, फिजिबल रीजन की। अब आप लोगों ने मुझसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये भी लिया था कि जब 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं तो हमारा शेडेड एरिया वो होता है जहां पर दोनों लाइंस या तीनों लाइंस आपस में मर्ज हो रही हैं। तो यहां पर भी आप वो एरिया शेडेड करेंगे जहां दोनों लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये ट्रू है तो आप टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे, मैं टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा हूं बेटे। मैं सिर्फ वो एरिया शेड कर रहा हूं मेरा बेटा जिसमें आपके पास दोनों लाइंस जो है वो क्या कर रही हैं, मर्ज हो रही हैं। तो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो ये बेटे तो इस तरह से बेटा ये आपका शेडेड एरिया है। अब शेडेड एरिया करने के बाद
आप इस एरिया में क्यों नहीं आए, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आए, फोर्थ में क्यों नहीं आए? तो ये कंडीशन गिवन है x is greater than 0 and y is also greater than 0. It means that such a region which is restricted to a first quadrant is referred to as feasible region. तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स को समझने के लिए बेटा ने ये देखना है कि जो एरिया शेडेड आ रहा है उसके कॉर्नर्स में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो बेटा शेडेड एरिया का एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। हम इनको डिफरेंट नेम्स अलॉट कर देते हैं। इसको ओ का नाम दे दिया और आपको पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, 0 0, यानी इसमें x भी 0 होता है और y भी हमारे पास 0 होता है। इसको नाम a का दे देते हैं, इसमें x 4 है और y 0 है। इससे बेटे आप b का नाम दे दें, इसमें x 0 है और y आपके पास क्या है, 4। अब जो मैंने पॉइंट E का नाम दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड आल्सो वी नो दैट कि जब 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड किया जाता है। बेटा जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, इन दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब मेरे पास एक एसोसिएटेड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, और एक एसोसिएटेड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लूं तो ऑब्वियस है कि मेरे पास जो x है वो एलिमिनेट हो जाएगा और वहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी और वो y की वैल्यू क्या आएगी, 12। उस y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर देंगे चाहे इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 4 में, तो वहां से x की वैल्यू आपके पास आएगी 16। तो अभी हम देख लेते हैं कि अब इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों की आसानी के लिए बेटे आपने देखा कि आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो कॉर्नर पॉइंट O है, वो कॉर्नर पॉइंट आपके पास A है, B है, वो कॉर्नर पॉइंट आपके पास E है। तो E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा हम E के कोऑर्डिनेट्स को जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो E के कोऑर्डिनेट्स के लिए बेटा आप यहां हेडिंग दे सकते हैं, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं बेटे, इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, -x + 2y = 8। कुछ भी नहीं किया, अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज किया है और इसको मैंने लिख दिया जी x - y = 4। ऐड आपने किया तो बेटे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 12, क्योंकि 8 और 4 कितने होते हैं, 12। इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, आपके पास जो आंसर आएगा x का वो आ जाएगा 16। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो क्योंकि आप 2 डायमेंशनल प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी 2 ही होंगे। x 16 आया और y आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो बेटा जी आपने सबके सब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए, सबके सब कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। अब जो काम ये है कि आपने कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हुए, इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए गिवन फंक्शन को जो है वो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, या गिवन फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है। तो अब किस तरह से फंक्शन मैक्सिमाइज होगा और किस तरह से फंक्शन मिनिमाइज होगा, इसका प्रोसेस आप देख लीजिएगा। 5.3 में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं ये सेम एज इट इज हैं। कोशिश मेरी यही है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं खुद अटेम्प्ट कर दूं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपके हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा आपके पास एक तो आपके पास फंक्शन आ रहा है और वो फंक्शन है f × xy = 2x + 5y, और इस साइड पे बेटा आपके पास पॉइंट्स आएंगे और आपके पास पॉइंट है O, तो एट पॉइंट O, तो यहां पर आपके पास जो पॉइंट O है वो है 0 0। तो आप इस फंक्शन में x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 2 × 0 + 5 × 0 = 0। जिसका मतलब ये हुआ कि आपने इस फंक्शन में पॉइंट O पर जो इसकी वैल्यू चेक की वो आपके पास क्या आई, 0 आ गई। सेम एज इट इज
आप पॉइंट ए पर चेक कर लें और पॉइंट ए है आपके पास 40, तो बेटे आप x की जगह 4 और y की जगह 0 रिप्लेस करें, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। फिर एट पॉइंट बी और वो आ जाएगा 0 और 4। फंक्शन में आप x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। एट पॉइंट ई और ई के कोऑर्डिनेट्स है 16 और 12। आप फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह 16 और y की जगह 12, सॉल्व करने आपका आंसर आ जाएगा 92। तो चाहे वो मैक्सिमाइज कहे या वो मिनिमाइज कहे, आपने सारा सेम प्रोसेस सेम एज इट इज करना है। अब बेटे आप ये देखेंगे आपने मैक्सिमम शो करना है। अगर आपने मैक्सिमम शो करना है तो आप ये देखेंगे कि आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। अगर आपने मिनिमाइज शो करना है तो आप ये देखेंगे आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। तो अगर मैक्सिमाइज का है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 92 और ये किस पॉइंट पर आ रही है, पॉइंट ई पर। सो द गिवन फंक्शन is maximum at point E, which is 92। तो इस तरह से बेटा आप लोग दिए गए फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे जब आपको कंस्ट्रेंट्स गिवन होगी। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मैं एक नई वीडियो के साथ जो है नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।